दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बात करने वाले हैं और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि औरंगजेब से कैसे जुड़ा ज्ञानवापी का इतिहास। ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तुड़वाकर बनवाया था। मंदिर मस्जिद का ये विवाद वर्षों पुराना है और इसे लेकर 213 साल पहले दंगे भी हुए थे। आज़ादी के बाद इस मुद्दे को लेकर कोई दंगा नहीं हुआ। ज्ञानवापी को हटाकर उसकी जमीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सौंपने को लेकर दायर पहली याचिका अयोध्या में राम मंदिर मुद्दा गरमाने के बाद 1991 में दाखिल हुई थी। हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर इसे जुड़ा विवाद। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सिंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा अर्चना को लेकर है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां सिंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। अब यहाँ साल में एक बार ही पूजा होती है। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सिंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष सर्वे के लिए मस्जिद के अंदर जाने को गलत बता रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सिंगार देवी के अस्तित्व के प्रमाण के लिए पूरे परिसर का सर्व जरूरी है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद क्यों बनवाई। सन 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के सरगी सुल्तान ने मंदिर को तुड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। संकट पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। शिव जी ने यहीं अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। ज्ञानवापी मस्जिद हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर का मिश्रण है। मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवार नजर आती है। माना जाता है कि ये विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा है जिसे औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रवेश द्वार भी ताजमहल की तरह ही बनाया गया है। मस्जिद में 3 गुंबद है जो मुगल कालीन छाप छोड़ते हैं। मस्जिद का मुख्य आकर्षण गंगा नदी के ऊपर की ओर उठी 71 मीटर ऊंची मीनारे है। ज्ञानवापी मस्जिद का एक टावर 1948 में आई बाढ़ के कारण ढह गया था। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मंदिर मस्जिद को लेकर क्या क्या विवाद हुए थे। 1809 में जब हिंदुओं ने विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच एक छोटा स्थल बनाने की कोशिश की थी, तब भीषण दंगे हुए थे। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा कि मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनवाई। याचिका में कहा गया कि मस्जिद में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए यह जमीन हिंदू समुदाय को वापस दी जाए। याचिका के मुताबिक केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता क्योंकि मस्जिद को मंदिर के अवशेषों से बनाया था। सन 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी अंजुमन इंजामिया इसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची। कमेटी ने कहा कि इस विवाद में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसकी मनाही है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। सन 2019 में विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। 2020 में अंजुमन इंजामिया ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराए जाने की याचिका का विरोध किया। इसी साल रस्तोगी ने हाई कोर्ट द्वारा स्टे नहीं बढ़ाने का हवाला देते हुए निचली अदालत से सुनवाई फिर शुरू करने की अपील की। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी की
विश्वनाथ गली में गंगा नदी के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आपस में सटी हुई है, लेकिन यहाँ आने जाने के रास्ते अलग है। मंदिर का प्रमुख शिवलिंग 60 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर की परिधि में है। मुख्य मंदिर के आसपास काल भैरव, कार्तिकेय, विष्णु, गणेश, पार्वती और शनि के छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर में 3 सोने के गुंबद हैं, जिन्हें 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया था। मंदिर मस्जिद के बीच एक कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कुआं कहा जाता है। ज्ञानवापी कुएं का जिक्र संकट पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि मुगलों के आक्रमण के दौरान शिवलिंग को ज्ञानवापी कुएं में छिपा दिया गया था। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आखिर ज्ञानवापी मस्जिद पर क्या कहते हैं शोध। वहाँ एक विशालकाय नंदी है, जिसका मुंह मस्जिद की तरफ है। इससे यही सिद्ध होता है कि शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना में कहीं स्थित था। वजूखाने में मिले शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष फुआरा बता रहा है। मंदिर मस्जिद के बीच लोहे की ग्रिल लगी हुई है। कहा जा रहा है कि उस पत्थर से नंदी की दूरी 83 फीट है, जो उसी पत्थर की ओर देख रहे हैं। कहते हैं कि वजूखाने में 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग है। मस्जिद के पीछे की बाहरी दीवार स्पष्ट तौर पर हिंदू शैली में बनी हुई है। यह दीवार बिल्कुल मंदिर जैसी है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में माता सिंगार गौरी और गणेश की मूर्तियों का होना इस बात का सबूत है कि वहाँ मंदिर था। ज्ञानवापी परिसर में ही माँ सिंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान, नंदी जी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान पाए गए हैं। जहां नमाज पढ़ी जाती है, वहां पर दीवारों पर जगह जगह श्री ओम आदि लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये था मंदिर और मस्जिद के पीछे का विवाद। तो दोस्तों, आगे की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।